हेलो दोस्तों, यह एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है घड़ी एवं कैलेंडर। ठीक है। और जो घड़ी है, घड़ी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, जो घड़ी है, घड़ी हम लोगों को क्या दिखाती है? समय दिखाती है। तो इसमें समय से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो जो घड़ी है, घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। एक होती है जो घंटा की सुई, एक होती है घंटा की सुई, एक होती है घंटा की सुई, एक होती है मिनट की सुई, मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई। ठीक है, सेकंड की सुई। घड़ी में यही तीन प्रकार की सुई होती है। एक घंटा की सुई और एक मिनट की सुई, एक सेकंड की सुई। सबसे बड़ी जो सुई होती है वह सेकंड की सुई होती है, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे जो बड़ी सुई होती है वह सेकंड की सुई होती है। फिर इससे थोड़ी छोटी सुई जो मतलब सेकंड की सुई होती है, यह सबसे छोटी रहती है और सबसे पतली रहती है। और जो मिनट की सुई रहती है वह सेकंड के सुई से थोड़ी छोटी रहती है और थोड़ी मोटी रहती है। और जो घंटा की सुई है, यह सुई सबसे छोटी होती है और जो यह सुई है यह सबसे मोटी होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा कैलेंडर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर में क्या क्या पूछा जाता है। कैलेंडर में वर्ष पूछा जाता है, कैलेंडर में वर्ष ज्ञात किया जाता है, और महीना, सप्ताह, तिथि, दिन। कैलेंडर का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं, वर्ष जानने के लिए, महीना जानने के लिए, सप्ताह जानने के लिए, और जो तिथि जानने के लिए, और दिन जानने के लिए। ठीक है, इसीलिए कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कैलेंडर यानी कि सबसे पहले घड़ी को नहीं, सबसे पहले कैलेंडर को हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद घड़ी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में वर्ष है। ठीक है, एक वर्ष में यानी कि जो है एक वर्ष में 365, एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। अभी हम बताएंगे कि कैसे किस वर्ष में 365 दिन होता है और किस वर्ष में 366 दिन होता है। ठीक है, और देखिए जो है महीना। ठीक है, एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और जो है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 365 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे। तो जब 7 से भाग दे देंगे तो 7 पच्चे होता है 35। ठीक है, 7 पच्चे 35। अब बचेगा हासिल 1, 7 दूना 14। ठीक है, यानी कि 52। यहाँ पर हासिल 1 बचा भी है, तो 52 सप्ताह। ठीक है, और एक दिन 301 दिन, यानी कि एक जो है वह विषम दिन है, यानी सप्ताह में वह काउंट नहीं हुआ है, इसलिए एक दिन लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, वह भी साधारण वर्ष के लिए। जो 365 होता है यह साधारण वर्ष होता है। ठीक है, फिर देखिए, और जो यह है यह लीप वर्ष में 366 दिन का वर्ष होता है। तो इसमें देखिए कितना सप्ताह होगा। तो इसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तो 7 पच्चे 35, बचेगा हासिल जो है 1, और 7 दूना 14, हासिल बचेगा 2। ठीक है, यानी कि 52 सप्ताह और जो हासिल जो है वह है बचा है 2, तो यानी कि 2 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। इसमें देखिए 366 दिन का जब वर्ष होगा तो 52 सप्ताह और 2 दिन, यानी 2 दिन जो है वह एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि किस वर्ष में जो है 365 दिन होता है और किस वर्ष में 366 दिन होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दिन, यह सब दिन है। ठीक है, तो देखिए जो है साधारण वर्ष में ठीक है, साधारण वर्ष में जो है 365 दिन होता है,
और लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो जो है एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जो है 365 सही 1/4 दिन होता है, ठीक है। हर वर्ष जो है एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होता है, क्योंकि जब पृथ्वी जो है यह जब सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरा संपूर्ण जब चक्कर लगा लेती है, यह सूर्य हो गया मान लो, जब सूर्य का चक्कर यह पृथ्वी जब पूरा संपूर्ण चक्कर लगा लेती है तो एक वर्ष पूरा होता है। तो यह जो चक्कर लगाती है वह 365 सही 1/4 दिन होता है, ठीक है। तो देखिए जब 365 सही 1/4 है तो इसको अगर हम लोग 4 से, जब यह इतना जो 1/4 है यह फाजिल हो रहा है 365 से, ठीक है। तो जब 4 गुणे 1/4 करेंगे तो 4 से कट जाए तो एक दिन यही फाजिल हो जाएगा, तो वही लीप वर्ष में जुड़ जाता है, वही लीप वर्ष में जो है 366 दिन का हो जाता है एक वर्ष, ठीक है। अब यह लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, यह जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब इससे यह मालूम हुआ कि हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, तभी तो एक जुड़ा हुआ है इसमें, क्योंकि 4 से 4 कटा तो एक बचा है, तो एक जुड़ा है। इससे यह पता लग रहा है कि जो है हर चौथे वर्ष हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, ठीक है। अब देखिए लीप वर्ष जब आता है तो किस दिन जो मतलब किस महीने में कितना दिन ज़्यादा होता है, यही हम लोगों को जानना है। तो देखिए जो है लीप वर्ष, पहले साधारण वर्ष जानते हैं। साधारण वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, केवल इसी से ज्ञात होता है कि कौन लीप वर्ष है और कौन साधारण वर्ष है। यानी कि जब फरवरी 28 दिन की होगी तो उस वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष कहेंगे। अब और जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी, 29 दिन की, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानेंगे। यानी कि हर चौथे वर्ष जो है वह फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कि लीप वर्ष आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है, इसको कैसे हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा बोरियस महसूस होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो देखिए अगर जैसे कि हम लोगों को मिल गया 1998, यह है, हम लोग कैसे जानेंगे कि 1998 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को केवल 4 से भाग देना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 4 से, ठीक है। अगर इसमें 4 से भाग देने पर यह अगर पूरी विभाजित हो जा रही है पूरी, तो यह जो है यह लीप वर्ष होगा। अगर यह पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी, कुछ शेष आ जाएगा, तो यह जो वर्ष रहेगा वह लीप वर्ष नहीं रहेगा, यानी कि साधारण वर्ष रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हासिल आ जाएगा 3, यहाँ पर 9 उतर जाएगा, और जो है 4 9 36 होता है, तो यहाँ 4 9 36, और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 2 बच गया। इससे यह ज्ञात होता है कि जो यह 1998 है यह एक लीप वर्ष नहीं है, यह साधारण वर्ष है। ऐसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन हम लोगों को इतनी लंबी भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 4 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है।
तो हम लोगों को ऐसा जो है ये सब है, हम ऐसे भाग नहीं देना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1998, 1998 के नीचे 4 यहाँ से भाग देंगे। तो हम लोगों को पूरी संख्या में भाग नहीं देनी है, हम लोगों को केवल 98 में भाग देनी है, 98 में, ठीक है। तो जब हम लोग 98 भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर हासिल बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका होता है 16। तो जब यहाँ पर 18 हो गया तो यहाँ पर क्या आया है 4 दूनी 8, फिर यहाँ बचा 1 हो गया 18 और 4 चौका 16 और रिमाइंडर जो बच गया वो बच गया है 2, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर देखिए बच गया 2। इससे यह ज्ञात होता है कि यह जो है यह एक लीपी वर्ष नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है। फिर कोई और ले लेते हैं जैसे 2000, ठीक है। 2000 नहीं लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यह क्या है 2023 चल रहा है, तो 2023 यह लीपी वर्ष है या लीपी वर्ष नहीं है। तो इसको भी वैसे ज्ञात करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 23 में ही भाग देंगे, ठीक है। तो 4 पच्चे हो जाएगा 20, फिर बचेगा इसमें हासिल 3, तो यहाँ पर हासिल 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। इससे यह ज्ञात होता है कि जो यह 2023 है यह भी साधारण वर्ष है, यानी कि इसमें जो फरवरी होगी वह 28 दिन की ही होगी। तो चलिए देखिए इसके बाद आने वाला जो हम लोगों का है वह 2024 है, ठीक है। अब देखिए 2024 यह लीपी वर्ष है कि नहीं, वैसे ही 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 24 में ही केवल हम लोगों को देना है। तो जब 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 छक 24 होता है, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, यानी कि यह कट गया, यानी कि 2024 जो है यह एक लीपी वर्ष है, यानी कि इसमें जो फरवरी 2024 में जो फरवरी आएगी वह 29 दिन की होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को एक पूरी सेंचुरी वाला अगर सन मिल जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि 1900, यह देखिए सेंचुरी का मतलब 100, यानी कि 100 शताब्दी जो पूरा कर रही है जो वर्ष, देखिए 1900, फिर उसके बाद जैसे कि हो गया 2000, ठीक है, और जैसे हो गया 1800, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। और विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर लास्ट के 4 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर लास्ट में 2 जीरो अगर हो तो वह भी 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, यानी कि इन जो वर्ष है इन दोनों के वर्ष के लास्ट में 0 है और यह 4 से विभाजित हो जाएगी। इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि क्या जो जितनी सेंचुरी वाली जितनी भी वर्ष है क्या सब के सब वह लीपी वर्ष होंगी। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करना रहेगा। तो जब सेंचुरी वाली सन आप लोगों को देखने को मिले वर्ष, तो यहाँ पर 400 से आप लोगों को भाग देना है, ठीक है, 400 से। जब भी सेंचुरी वाला सन आप लोगों को पता चले तो आप लोगों को 400 से भाग देनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग जब 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और 4 से 19 में भाग देंगे तो 4 चौका 16, रिमाइंडर 3 बच गया। इससे यह ज्ञात हो रहा है कि जो यह 1900 जो यह सन है यह एक लीपी वर्ष नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है, ठीक है। यानी कि साधारण वर्ष है तो फरवरी इसमें 28 दिन की होगी और जो वर्ष रहेगा वह 365 दिन का होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है सन 2000, इसको 400 से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 पच्चे 20, ठीक है, 4 पच्चे 20 हो गया, यानी कि यह संख्या जो है पूरी कट गई जो सन है 2000। तो जो सन 2000 था जो बीत गया है यह जरूर क्या नाम है इसमें फरवरी 29 दिन की रही होगी और यह जो वर्ष रहा होगा यह वर्ष लीपी वर्ष रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यह यानी कि हर चौथे साल इसमें 2000 में 4, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, यानी कि हर 4 वर्ष पे लीपी वर्ष आता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यह है 1800 को भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 चौके 16 और यहाँ पर बचा हुआ है हासिल 2, यानी कि यह भी नहीं कटा, इसमें रिमाइंडर 2 बच गया है। तो 2000 जो 1800 रहा होगा 1800 सन यह एक साधारण वर्ष रहा होगा, क्योंकि यह 4 से विभाजित नहीं है इसलिए यह साधारण वर्ष रहा होगा और इसमें जो है फरवरी 28 दिन की रही होगी और इसमें जो है
इसमें जो है वर्ष 365 दिन का रहा होगा। लेकिन सन 2000, 2004, 2008 यह जो सन है यह एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिन की रही होगी और जो इसमें जो वर्ष रहा होगा यह है वर्ष 366 दिन का रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह इतना कॉन्सेप्ट हो गया और यह कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को आएगा तब हम लोग सवाल लगा पाएंगे। यह इस वीडियो में केवल हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग महीने के बारे में देखते हैं। देखिए यह पूरा लिख दिए हैं हम, इसलिए पहले लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें, इसलिए सबसे पहले लिख दिए, केवल आप लोगों को बताना रहेगा। तो देखिए एक वर्ष में जो है 12 महीना होता है और जो पहला महीना होता है वह जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, चौथा महीना अप्रैल, पाँचवां महीना मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त और नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर और 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। यही 12 महीने होते हैं। और देखिए और यहाँ पर जो है जनवरी जो होता है यह 31 दिन का होता है। जनवरी जो महीना होता है यह है यहाँ पर 30 लिख दिए, जो है 31 दिन का होता है। और जो फरवरी होता है यह 28 या 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में जो है फरवरी 28 दिन की होगी और जो है लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की रहेगी। ठीक है, उसके बाद मार्च जो है यह भी 31 का रहेगा और जो अप्रैल का है, अप्रैल है यह 30 का, जो मई है ये 31 का, जो जून है यह 30 का और जो जुलाई है यह 31 का, यह जो अगस्त है यह भी 31 का और जो सितंबर है यह 30 का और जो अक्टूबर है यह 31 का और जो यह नवंबर है यह 30 का और जो यह दिसंबर है यह 31 का। यानी कि जो यह महीने हैं इस महीने में इतने ही दिन होते हैं। जनवरी में जो 31 का और फरवरी में 28 या 29 का होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि किस वर्ष में 28 दिन की होगी और किस वर्ष में 19 दिन की होगी। यह अभी हम लोगों ने फरवरी को देख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को एक और जानना है कि इसको हम याद कैसे करेंगे कि किस महीने में किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसका एक कविता के रूप में लोग गांव के लोग बोलते हैं कि जून नवंबर जानिए, जो जून है जून और नवंबर, यहाँ पर नवंबर, जून नवंबर जानिए, अप्रैल और सितंबर, अप्रैल सितंबर 30। फिर से एक बार देखिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी। जून नवंबर जानिए और अप्रैल सितंबर 30 और 28 या 29 दिन की फरवरी, अब बाकी सब 31। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जून नवंबर फिर अप्रैल फिर सितंबर और जो 28 दिन की फरवरी। तो देखिए यह सब 30 का है और जो फरवरी 28 या 29 का है, उसके बाद सब के सब 31 का है। देखिए यह भी 31 का, यह भी 31 का, यह भी 31 का, यह भी और यह भी। जिस पर टिक लगाए हैं वह 31 दिन का नहीं है और जिस पर टिक नहीं लगाए हैं वह देखिए 31 दिन का है। तो हम देखिए यह स्क्रीन पर जो है यह है कविता लिख दी है। इस कविता को अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा जो महीना है यह महीना 31 दिन का होता है और कौन सा महीना 30 दिन का होता है। तो और एक और लोग देहात में जो है लोग एक और ट्रिक से याद करते हैं, यह जो ये मुक्का है। ठीक है, तो इस मुक्के से भी आप लोग जान सकते हैं कि इस मुक्के से कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा महीना 28 दिन का, कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा महीना 31 दिन का है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस मुक्के से ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो यह उठा हुआ भाग है, उठा वाला, यह भाग 31 दिन का होगा, यानी कि जो उठा हुआ है सब के सब उठा वाला ऊपर वाला, और जो गड्ढा वाला जो नीचे वाला, यह नीचे वाला है, यह 30 दिन का होगा। तो देखिए जनवरी 31 दिन का, फिर फरवरी, तो फरवरी के तो अपवाद है, फिर देखिए मार्च 31,
ठीक है। फिर देखिए मार्च के बाद अप्रैल नीचे आ गया तो 30, फिर अप्रैल के बाद मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ से फिर ज्ञात करना है, या इधर नहीं जाएंगे, इधर तो गिर जाएंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर जुलाई हुआ तो देखिए अगस्त 31, फिर अगस्त के बाद सितंबर 30, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31। तो अगर आप लोगों को यह ट्रिक पता रहेगी तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि यह तो एग्जाम में जाने के लिए लोग इसको हाथ तो रोकेंगे नहीं, हाथ तो सब लोग एग्जाम में लेकर जाएंगे। तो इससे आप लोग जान जाएं कि जो ऊपर वाला जो उठा हुआ है यह 31 का होता है और जो नीचे धंसा हुआ है यह 30 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इतना जाना। अब उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है इसमें कितना सप्ताह है। जैसे कि अगर इसमें ज्ञात करना रहेगा, सवाल पूछ देगा कि फरवरी में जैसे पूछ देगा कि 10 फरवरी को सोमवार था तो 15 फरवरी को कौन सा दिन रहेगा, ऐसे पूछ देगा। तो ऐसे भी हम लोग सवालों को जानेंगे। तो देखिए अगर इसमें अगर ऐसे ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग इसमें 7 से भाग दे देंगे। अब देखिए पहले हम लोग दिन देख लेते हैं कि कौन सा दिन कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग दिन देखते हैं। अब देखिए हम लोग दिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है यह लिख दिया है। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि सप्ताह के बारे में, ठीक है। तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है और यह 7 दिन क्रम से है। पहले सोमवार, ठीक है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। लास्ट में जो है रविवार आता है। सोमवार से शुरू होगा और रविवार तक आकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, यह आप लोगों को पता रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में या किताब में बृहस्पतिवार की जगह पर गुरुवार लिख देता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि गुरुवार किसको कहते हैं तो देखिए बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गांव के लोग यानी कि उर्दू में बोलते हैं सोमवार, मंगर, बुध, बीफर, शुक्र, शनिचर, इतवार। यह उर्दू शब्द है। इतवार जो है यहाँ पर इतवार को इतवार यह जो है यह उर्दू शब्द है। और रविवार को गांव के लोग क्या कहते हैं, इतवार। तो आप लोग चाहे जिससे भी अगर आप लोगों को ज्ञात करना है, समझ में जो भी आएगा वैसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने जान गया कि यह जो है सप्ताह 7 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप लोग को पता होगा कि अगर किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ दिया जाएगा, किसी भी दिन में 7 जोड़ दिया जाएगा, फिर उसी दिन का रिपीट होगा, उसी दिन का। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 7 दिन के बाद भी सोमवार होगा, सोमवार। यानी कि हर 7वें दिन के बाद 8वें दिन उसी दिन का रिपीटेशन होता है, यानी कि उसी दिन रिपीट होता है वही दिन। यानी कि अगर किसी भी दिन में, ठीक है, 7 जोड़ दिया जाए, कोई भी दिन हो उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो जो है वही दिन, उसके बाद वही दिन आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मंगलवार में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन का आ जाएगा, मंगलवार आएगा, वही दिन बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को आसानी होगी। जैसे कि अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए कि जैसे पूछ दिया जाए 10 जून को, ठीक है, पूछ दिया जाए 10 जून को रविवार था, 10 जून को रविवार था, तो फिर अगले दिन रविवार कब रहेगा, यानी कि अगले दिन रविवार क्या रहेगा, मतलब उसके बाद कब रविवार आएगा। तो हम लोग 10 में यही 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18। यानी कि जो अब रविवार आएगा वह है 18 तारीख को आएगा। फिर रविवार 18 तारीख को, 18 नहीं, यहाँ पर देखिए जोड़ने में गलती हो गई, 17 तारीख को, ठीक है। यानी कि 17 तारीख को फिर रविवार आ जाएगा। यानी कि हर 7वें दिन उसी दिन का रिपीटेशन होता है। ऐसे हम लोगों को जब सवाल लगाना रहेगा तो हम लोग ऐसे ही सवाल को लगाएंगे, ठीक है, 7 जोड़कर। अब देखिए
अगर आप लोगों को और जिसे क्वेश्चन में पूछ देता है, कुछ और समझ लेते हैं मेथड। देखिए, अगर महीनों को अगर सप्ताह में अगर हम लोगों को चेंज करना रहेगा तो हम लोग 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें 7 से भाग दे देंगे और इसमें 7 से भाग दे देंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे और इसमें 7 से भाग दे देंगे। ऐसे ही हम लोग भाग देकर इनको छोटा कर लेंगे जब भी महीना दिया रहेगा सवाल में। तो देखिए, अगर हम लोग 7 से भाग देते हैं तो होता है 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 और रिमाइंडर कितना बच गया? 3, ठीक है। तो यही कोड 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 28 का देखेंगे तो 28 का 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और जो है 29 का 1 हो जाएगा। यानी कि लीप वर्ष में जो है 1 हो जाएगा और साधारण वर्ष में 0 रहेगा। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी जो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि शेष 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 7 चौक 28, यहाँ 2, फिर 3, 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, ये सब कोड हो गया, ठीक है, महीने का। अब देख लीजिए, फिर उसके बाद अगर हम लोगों को सवाल पूछा जाएगा तो सवाल को कैसे लगाएंगे। जैसे पूछ दिया गया 10 मई को सोमवार है, ठीक है। 10 मई को सोमवार है या सोमवार था, तो 2 जून को कौन सा दिन आएगा। यह हम लोगों को सवाल अगर दे दिया गया तो यह सवाल कैसे लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मई है, मई जो है 31 दिन का है और 10 दिन तो इसमें हो गया है। तो या तो अगर हम लोगों को चाहे इससे ज्ञात करें या तो इससे। देखिए, पहले हम लोगों को थोड़ा अलग बताते हैं। देखिए, 7 दिन के बाद उसी दिन का रिपीटेशन होता है। तो अगर 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को सोमवार, फिर 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को सोमवार, फिर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 24 7 31 तारीख को 31 मई को सोमवार आ गया, ठीक है। 31 तारीख को सोमवार आ गया, ठीक है। तो सोमवार, फिर उसके बाद 1 मई नहीं, देखो जून यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मई रहेगा, यहाँ पर तो मई ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मई रहेगा लेकिन यहाँ पर तुरंत जून आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जून को जो यहाँ सोमवार था तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है 2 जून को बुधवार रहेगा, ठीक है। 2 जून को बुधवार रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 जून को बुधवार आएगा, ठीक है। लेकिन इस ऐसे अगर ज़्यादा महीने का ज्ञात करना रहेगा, ज़्यादा महीने का, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। तब तो हम लोगों का सवाल जो है, यहाँ पर देखिए बुधवार लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है बुधवार है, यह बुधवार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जून को तब बुधवार आ गया ऐसे जोड़ने पर। लेकिन अगर 2-3 महीने का जोड़ना रहेगा तब तो जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करना है, पहले देखेंगे हम लोग लीप वर्ष इसमें देखना रहेगा। जब बीच में फरवरी पड़ेगा तब लीप वर्ष साधारण वर्ष देखा जाएगा। लेकिन हर वर्ष में फरवरी ये तो 31 दिन की रहेगी, तो इसमें लीप वर्ष अगर दिया है, अगर जैसे कि वर्ष दिया तो दिया, ना दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल में जब दे दिया 10 मई को सोमवार था, तो 10 जून को कौन सा दिन रहेगा, तो यह तो ज्ञात किया जा सकता है, इसमें वर्ष की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मई 31 दिन का है, मई जो है यह 31 दिन का है। लेकिन यहाँ पर 10 दिन पहले दे दिया गया है, तो 31 में 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। अब 21 जब आ गया, ठीक है, जब 21 आ गया और 2 जून वाला तो जोड़ने पर 23 दिन कुल हो गया, ठीक है। अब इसको 23 दिन को हमको कुछ नहीं करना, केवल 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग देंगे तो 3 बार यह कटेगा, ठीक है, 3 बार कटेगा, 7 3 का 21, बचेगा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर जो है यह बचा है 2। तो यानी कि 21वें, जो 7 3 का 21, यानी जो 21 तारीख थी, ठीक है, यहाँ पर 21 जो मतलब 7 3 का 21, तो जो 21वां दिन था, इस 21वें दिन जो यह है सोमवार फिर से रिपीटिशन हुआ होगा, ठीक है। 21वें दिन सोमवार रहा होगा। तो सोमवार में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 रिमाइंडर है, ठीक है। तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या
100 में जब 2 जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा सोमवार में। तो यह जो है सबसे आसान ट्रिक है। यहाँ पर देखिए बुधवार नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर यह बुधवार है, जो यह है यह वाला, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। और चलिए कुछ एक और इस महीने से संबंधित एक कुछ और देख लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यह देखिए आखिरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इसमें जो साधारण एक वर्ष है, ठीक है, और यह एक लीपी वर्ष है। जो साधारण वर्ष है वही जो जिसमें फरवरी क्या है 28 दिन की रहेगी, और लीपी वर्ष जो इसमें फरवरी 29 दिन की रहेगी, ठीक है। और जैसे कि 2023 की बात हम लोग कर लेते हैं। 2023 जो है यह एक साधारण वर्ष है, क्योंकि यह जो है 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो यह लीपी वर्ष है, लीपी वर्ष में जो लीपी वर्ष का हम ले लेते हैं जैसे 2024, यह 4 से विभाजित हो जा रहा है 2024, यह एक लीपी वर्ष है। यानी इसमें जो फरवरी होगी, इसमें फरवरी जो है 29 दिन की होगी, और जो इसमें फरवरी है यह 28 दिन की होगी, ठीक है। तो देखिए यह जो साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम 2023 ही ले लेते हैं, तो 2023 में जो जनवरी में अगर 1 तारीख को जो दिन रहा होगा, यानी कि 2023 में जनवरी में जो दिन 1 तारीख को रहा होगा, वही दिन अक्टूबर में भी 1 तारीख को वही दिन अवश्य रहा होगा। क्योंकि जनवरी जो है साधारण वर्ष में जनवरी जो है यह है अक्टूबर के जैसा होता है, ठीक है। और देखिए जो फरवरी है यह मार्च के जैसा होता है। और मतलब जो फरवरी, मार्च और नवंबर यह तीनों आपस में बराबर होता है साधारण वर्ष में। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर फरवरी में किसी भी वर्ष जैसे 1998 ही हो गया, 1998 यह एक साधारण वर्ष है। तो इसमें भी देख लेते हैं 1918 में भी अगर फरवरी में अगर 2 फरवरी को जो है रविवार रहा होगा, 1998 में या 2023 में किसी भी साधारण वर्ष में अगर 2 फरवरी को रविवार रहा होगा, तो 2 मार्च को भी रविवार रहा होगा, और नवंबर को भी 2 मार्च को रविवार रहा होगा। यानी कि यह जो फरवरी या मार्च या नवंबर यह आपस में बराबर रहते हैं, मतलब तारीखें बराबर रहती हैं, जो दिन वह बराबर रहते हैं, और वह भी साधारण वर्ष में। और वैसे ही अप्रैल में भी, वैसे ही जुलाई में भी, वैसे सितंबर में भी, वैसे दिसंबर में भी। यानी कि अप्रैल और जुलाई यह आपस में, और जो है सितंबर या दिसंबर यह आपस में। तो एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए प्रूव्ड के लिए, ठीक है। यानी कि आज का जो दिन है यह दिन है 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 2023। यानी आज के दिन मैच भी है भारत पाकिस्तान का। तो देखिए 10 सितंबर 2023 को आज का जो दिन है यह है रविवार। यह हम लोगों को पता है कि आज 10 तारीख है, 10 सितंबर, और आज जो है रविवार है। तो जो 10 सितंबर 10 सितंबर और 2023 10 दिसंबर 2023 जो है, यह जो दिन है 10 दिसंबर 2023, इस दिन भी 10 तारीख को वही रविवार ही रहेगा। यहाँ पर जो यहाँ पर है स्क्रीन शॉट देख लीजिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो है 10 सितंबर 2023 को रविवार का दिन है, तो 10 दिसंबर को भी 2023 में 10 दिसंबर 2023 को भी वही रविवार रहेगा, केवल साधारण वर्ष में, ठीक है। फिर उसके बाद लीप वर्ष देख लेते हैं। लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई यह तीनों जो है यह इसका दिन आपस में बराबर होता है, यानी दिन एक जैसा रहता है। और इस फरवरी, अगस्त और मार्च और नवंबर, लेकिन देखिए यहाँ सितंबर और दिसंबर, चाहे लीप वर्ष रहे चाहे जो है साधारण वर्ष रहे, इन दोनों में जो सितंबर और दिसंबर यह आपस में बराबर इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए सितंबर दिसंबर, यानी कि सितंबर दिसंबर, हर सितंबर दिसंबर में, जैसे कि अगर आज 10 तारीख को
आज 10 तारीख को रविवार है, तो 2024 में भी 10 तारीख को रविवार रहेगा, 2025 में भी 10 तारीख को रविवार रहेगा, 2026 में भी 10 सितंबर को रविवार ही रहेगा, और दिसंबर में भी वैसे 10 दिसंबर 2023 को भी जो है रविवार रहेगा, और 10 दिसंबर 2024 को भी वही दिन रहेगा। यानी कि लीप वर्ष रहे चाहे साधारण वर्ष रहे, सितंबर और दिसंबर में कोई बदलाव समय जो है दिन में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही एक यह कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को सही से आ जाएगा तो जो है सवाल हम लोग बहुत आसानी से बहुत कम ही समय में लगा लेंगे। तो इसका एक उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 1 जनवरी और 2024 का दिन जो है सोमवार का दिन है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी लीजिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 का दिन जो है यह सोमवार का है। तो जब 1 अप्रैल, यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल जो है 1 जनवरी, इस भी 1 अप्रैल को भी वही दिन रहेगा सोमवार। यानी यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 1 अप्रैल को भी सोमवार रहेगा, केवल लीप वर्ष में 2024 की बात हो रही है। 2024 की जैसे 2024 और 2028 और 2032 इन सब में जो है 1 अप्रैल को सोमवार यहाँ भी रहेगा, क्योंकि जनवरी 2024, क्योंकि जनवरी और अप्रैल और जुलाई आपस में जब बराबर ये सब हैं, तो यानी कि जब 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा, और 1 जुलाई को भी वही दिन रहेगा सोमवार। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पे दिया गया है कि जो है 1 अप्रैल को भी वही दिन सोमवार रहेगा। तो यह वीडियो जो है यहीं तक है, यह केवल कॉन्सेप्ट से संबंधित था, और अगले वीडियो में हम लोग सवाल को लगाएंगे, तब हम लोग उसमें देखेंगे कि हाँ हम लोगों ने पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब सवाल लगाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।